आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की जोर शोर से चल रही तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 42 भारतीय में से 3 उत्तर प्रदेश के। आज घर पहुंचाए जाएंगे तीनों के पार्थिव शरीर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। 24 घंटे रखी जा रही पूरे इलाके पर निगरानी। और नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया ऐप। देश में 1 जुलाई से प्रभावी होंगे नए कानून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मेहंदीगंज स्थित प्रस्तावित किसान सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के पहुंचने के पूर्व प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी के मंडलीय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगामी 18 जून को पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के पश्चात गंगा आरती का भी अवलोकन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त स्वागत करने की तैयारी की है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए मजबूत कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। वहीं जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे कार्यक्रम होने हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को लगातार सक्रिय रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों में आस्था का पूरा सम्मान हो, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि बकरीद पर कहीं भी सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए और कुर्बानी भी तय स्थल पर हो। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कल से 22 जून तक सभी जिलों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत कटौती पर रोक लगाने का निर्देश देने के साथ ही कहा कि अधिकारीगण सीयूजी नंबर पर आने वाली हर कॉल का जवाब जरूर दें। कुवैत के मंगाफ शहर में बीते बुधवार की सुबह एक बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग में मृत 42 भारतीयों में से 3 की पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों के रूप में हुई है। ये जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं। मृतकों में गोरखपुर जिले के गुलरिया इलाके के भम्मौर गांव के निवासी जयराम गुप्ता, गोरखनाथ इलाके के जटेपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता और वाराणसी निवासी प्रवीण माधव सिंह शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले प्रदेश के तीनों लोगों के शव आज उनके निवास स्थानों पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 निर्वाचित सदस्यों को कल विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र ने शपथ दिलाई। विधान परिषद की ये सीटें मई में खाली हुई थीं। शपथ लेने वाले सदस्यों में भाजपा के अशोक कटियार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक और आशीष पटेल, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के योगेश चौधरी, अपना दल सोनेलाल के आशीष पटेल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विच्छेलाल राम समेत सपा के शाह आलम, किरण पाल कश्यप और बलराम यादव शामिल रहे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। आतंकी संगठन की ओर से अयोध्या के श्रीराम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। SSP राजकरण नैयर ने कल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आतंकी संगठन की धमकी पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम की सुरक्षा व्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जोन में तैनात करने के अलावा वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नैचिंग के संबंध में कई दंडों का प्रावधान किया गया है। धारा 304 में स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना निर्धारित है। अदालत मामले की गंभीरता, अपराधी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य कारकों के आधार पर अवधि और जुर्माने की राशि निर्धारित करती है। अगर ये किसी समूह या गिरोह द्वारा किया जाता है तो ये छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत भी आता है। स्नैचिंग में धमकियों या शारीरिक नुकसान की अनुपस्थिति के कारण IPC के तहत स्नैचिंग में आमतौर पर डकैती की तुलना में कम सजा होती है। भारतीय न्याय संहिता में चोरी में सहमति के बिना चल संपत्ति लेना शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि बल प्रयोग किया जाए। इसके अलावा छीना झपटी होने पर पीड़ित अक्सर संपत्ति के नुकसान के अलावा शारीरिक और भावनात्मक आघात भी झेलते हैं। इस बात को कानून में स्थान दिया गया है। साथ ही जिन मोबाइल फोन में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड होते हैं, उन्हें अलग से छीनने के कृत्य को अपराध बनाकर संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ जारी किया है। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल नीट मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीट परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का दुरुपयोग किया है और अंकों और रैंक में बड़े पैमाने पर धांधली की है। एक ट्वीट में श्री खड़गे ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने 24 लाख युवाओं की आकांक्षाओं को कुचल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में हुए प्रदर्शन को लेकर चिंतन और विचार विमर्श शुरू कर दिया है। कल लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश भर के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली है, वहां किन कारणों से ऐसा हुआ, इसकी पड़ताल के लिए टीम गठित होगी और उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य तरीके से मनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में आज से 21 जून तक पूरे प्रदेश में योग सप्ताह के कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। वाराणसी में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कल आयोजित एक सेमिनार में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने योग की महत्ता पर विस्तार से जानकारी दी। उधर जौनपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बैठक कर योग सप्ताह के कार्यक्रमों की समीक्षा की। कुशीनगर में कल PK महाविद्यालय फाजिल नगर में विद्यार्थियों ने योग करने की शपथ ली। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज से 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से 2 दिन के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में कई जनपदों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है। सबसे अधिक 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कानपुर में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के सभी मंडलों में तापमान सामान्य औसत से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की जोर शोर से चल रही है तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 42 भारतीय में से 3 उत्तर प्रदेश के आज घर पहुंचाए जाएंगे तीनों के पार्थिव शरीर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। 24 घंटे रखी जा रही पूरे इलाके पर निगरानी।
और नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया ऐप। देश में 1 जुलाई से प्रभावी होंगे नए कानून। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।